मैं जब रात को सोती थी तो रोज़ 12 बजे रात को लगभग मेरी नींद टूट जाया करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कुछ तो हो रहा है। 12 बजे नींद टूटती थी और मैं बहुत मतलब घबरा जाती थी उठने के बाद। फिर यही क्रम चलता रहा। फिर मुझे रात को एक बार जब मेरी नींद टूटी तो उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ था नींद में कि जैसे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तो मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि एक लाल प्रकाश का बड़ा सा गोला है जो मेरे बेड के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पर हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं उतनी ऊंचाई पर लाल प्रकाश का गोला है जो मेरे बेड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और उसमें से मेरी आवाज़ मतलब मेरे नाम में कोई पुकार रहा है। लेकिन मैंने बचपन में सुना हुआ था कि कोई रात को आपका नाम पुकारे तो आपको जवाब नहीं देना है। तो मैं बस चुपचाप रहती थी और मैं सोचती थी कि यह क्या है। यही चल रहा था मेरे साथ, लेकिन मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेगेटिव एनर्जी से बचाव के बारे में कि क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये सब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। फिर एक बार ऐसे ही वो नाम पुकार रही थी मेरा और मैं नींद में थी, तो मैंने नींद में जवाब दे दिया, हाँ का जवाब मैंने दिया। और उसके बाद फिर मेरी नींद टूटी। फिर मुझे बहुत घबराहट हुई कि अरे मैंने तो हाँ में जवाब दे दिया, अब तो क्या होगा। फिर मैं तो थोड़ी डर गई थी, लेकिन मैंने फिर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया क्योंकि उस समय हम लोग के पास उसमें इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर लगभग एक हफ्ते होते होते मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, बेड रेस्ट पे चली गई। मेरे हार्ट पर अटैक हुआ था। मेरा खून बिल्कुल पानी की तरह पतला हो चुका था, खून की कमी हो गई थी। हार्ट पर ऐसा लगता था रात को जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा है। और जब मैं सोती थी तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती थी। फिर बहुत ही प्रयास करने के बाद फिर मुझे ये सब पता चला कि ये नेगेटिव अटैक है। तो मैंने धीरे धीरे अपनी हीलिंग करना शुरू किया। लेकिन उन सब का असर अभी भी है, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उन सब चीज़ों से। कैसे बचना चाहिए इन सब का मैं उपाय करते रहती हूँ। और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी हीलिंग, अपने प्रोटेक्शन लेते रहिए। आज के ज़माने में नहीं पता कौन किसका दुश्मन है और कौन किस तरह से आपके ऊपर वार करने की तैयारी में है। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन भी एक स्पिरिचुअल कार्य है।